क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सखंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। यानी कि सखंडज है, एक था सखंड ज्ञात करने का अलग तरीका था जो हम बताए हैं पिछले वीडियो में, और इसमें कहता है सखंडज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट जो है इससे जो है सवाल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो है अधिकतर पूछे जाते हैं। वो भी कैसा ऑब्जेक्टिव, इस तरीके का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बोलेगा कि इस सारणी का जो है या इस अवयव का जो है एडजॉइंट ज्ञात कीजिए, यानी कि सखंडज ज्ञात कीजिए। तो कैसे कीजिएगा, बहुत ईजी है एडजॉइंट ज्ञात करने का, वो भी किसका, तो इस तरह के अवयव का जो सखंडज ज्ञात करना बहुत ईजी है। 2 गुणे 2 कोटि का अवयव या 2 गुणे 2 कोटि की सारणी का जो है सखंडज या एडजॉइंट का ज्ञात करने के लिए तो बहुत ईजी है। क्या करना है, आपको जो है परस्पर बदलना है इस तरीके से, और चिन्ह बदलना है इसका क्या करना है, परस्पर बदलना है, परस्पर बदलेंगे, और इसका जो है हम लोग चिन्ह बदलेंगे। क्या बदलेंगे, तो चिन्ह बदलना है। तो इसका परस्पर बदलना है, इसका चिन्ह बदलना है। तो 2 गुणे 2 कोटि की अवयव का जो है एडजॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे, सखंडज। तो इस तरीके का जो है परस्पर बदलना है, इसका चिन्ह बदलना है। क्या अवयव था, अवयव इस तरीके था, आप लोग को देखा था 1 2 और 3 4 था। तो इसका परस्पर बदल देंगे, यानी कि इसका जगह बदल देंगे, तो ऊपर जाएगा 4 नीचे 1 आ जाएगा। और इसका जो जैसे के तैसे रहेगा वो चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस में 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस में 3 है तो माइनस 3 हो गया। ये हो गया इसका आंसर, यही हो गया क्या, एडजॉइंट। इसी को कहते हैं सखंडज। इसका सखंडज इस तरीके से ज्ञात हो गई। तो आप लोग बताएंगे कि एडजॉइंट ज्ञात करने आप लोग को आया कि नहीं, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है एग्जाम में। तो आप लोग इस तरीके से एडजॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, अब ये 3 गुणे 3 कोटि की सखंडज ज्ञात करने के लिए कहता है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है। हार्ड करने का मतलब कि इसको आप डायरेक्ट जो है चिन्ह परस्पर नहीं बदल सकते। ये नियम किस पर लागू हुआ, सिर्फ 2 गुणे 2 कोटि वाले पर ही। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। अवयव ए का जो है एडजॉइंट ज्ञात कर लेंगे। एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए आपको एक एक यानी कि सभी अवयव का जो है आपको सखंड ज्ञात करना होगा, जो पिछले वीडियो में आप लोग सीखे हैं। सारे वीडियो का क्या ज्ञात करना होगा, सखंड। पहले एक एक का सखंड ज्ञात करने के लिए -1 का पावर क्या हो जाएगा, एक एक कितना हो गया 2, इंटू में उपसारणिक, एक एक का उपसारणिक क्या होगा, तो इसके आमने सामने को हटा लेंगे तो ये और ये बचेगा, 1 में 3 से गुना लिख लेती हूँ। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 का पावर 2 यानी कि ये क्या आएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 3 माइनस 0 घटकर 3 आएगा, प्लस में वो भी 3 आएगा। किस में जाएगा, तो प्लस में 3 जाएगा, ध्यान देना है। किस में जाएगा, प्लस में 3 जाएगा। और 1 2 का निकालेंगे जो -1 का पावर 3 हो जाएगा, इंटू में इसका क्या हो जाएगा 1 2 ये इसके आमने सामने हट जाएगा, तो ये और ये बचेगा, ऊपर 2 5 और नीचे -2 1 बचेगा। इसका निकालेंगे तो -1 और निकालेंगे तो 1 में 2 से गुना 2 माइनस प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि -10 पहले से तो प्लस 10 हो जाएगा, 10 और 2 12 यानी कि -12 जाएगा। अब निकालेना है 1 3 का, तो -1 का पावर 4 हो जाएगा, इंटू में इस तरीके से हो जाएगा, तो 0 में 2 से गुना 0, -3 में 2 से गुना तो -6 यानी कि प्लस 6 आ जाएगा, जो कि प्लस में 6 होगा। तो इस तरीके से निकाले, इस तरीके से सभी का निकाल लेना। आप 2 1 का निकालेंगे तो -1 के पावर हो जाएगा 3, इंटू में 2 1 ये इसका आमने सामने इस तरीके से हट जाएगा, 1 में -1 से गुना -1 होगा, और 0 में 2 से गुना 0, -1 का माइनस क्या प्लस में 1 आएगा। अब 2 2 का निकाल लेंगे तो -1 का पावर 4 हो जाएगा, इंटू में इसके आमने सामने इस तरीके से हट जाएगा, तो 1 में 1 से गुना 1 और -2 में 2 से गुना तो -4, और तो माइनस प्लस 4 हो गया, तो 4 1 5 हो जाएगा, तो प्लस में 5 जाएगा। नीचे दिखाई देता है कि नहीं, को चेक कर लेते हैं। इस तरीके से निकाल लेंगे, और को निकालेंगे तो अब आगे देखेंगे। आगे निकालेंगे 2 2 का हो गया, 2 3 का निकाल लेंगे जो -1 का पावर हो जाएगा, 3 2 5 इंटू में इसका 2 3 का ये आ गया, इसके आमने सामने हट जाएगा इस तरीके से, तो 0 में 1 से गुना 0, -2 में -1 से गुना तो प्लस क्या होगा 2, यानी कि -2 हो जाएगा, क्योंकि 0 में 1 से गुना के 0 -2 -1 में गुना तो +2 होगा, घटकर क्या आएगा माइनस में 2 आएगा, तो -2 दे दिए। अब देखिए माइनस में 1 का -2 को गुना हो जाएगा तो क्या देगा, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब
3 एक का निकाल लेंगे तो -1 का पावर 4 इंटू में इसके आमने सामने इस तरीके से हट जाएगा। 5 में -1 से गुना तो -5 हो जाएगा और 3 में 2 से गुना तो -6 हो गया। -5 या -6 कितना हो गया, माइनस में 11 आ जाएगा। 3 2 का निकाल लेंगे तो -1 के पावर 3 2 5 हो जाएगा इंटू इसके आमने सामने इस तरीके से हट जाएगा। 5 में 1 से गुना 5 माइनस 2 में 2 से गुना 4 यानी कि घट का आएगा 1 यानी कि माइनस में 1 आएगा। अब 3 3 का निकाल लेंगे तो -1 के पावर 6 इंटू में इसके आमने सामने इस तरीके से हट जाएगा। 3 में 1 से गुना 3 और -2 और माइनस और प्लस 2 यानी कि 3 2 5 हो जाएगा जो कि प्लस 5 जाएगा। अब इस तरीके से जब सखंड ज्ञात कर लेंगे 3 कोटि के सारणी का, तब एडजॉइंट ज्ञात करना तो कैसे होगा, उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है एक सारणिक बना लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब पहले क्या है, एक एक का क्या निकाले 3, इसके नीचे चलेंगे 1 2 का -12 इस तरीके से लिखते चलेंगे। फिर 1 है, 5 है, 2 है, फिर -11 -1 और 5, ये आ गया सखंड। इस तरीके से आप लोग सखंड ज्ञात कर सकते हैं, एडजॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे।